सभी भगवत प्रेमी भक्तों को मेरी ओर से जय जय सिया राम। आज हम आपके लिए सुंदर सा भजन लेकर आए हैं कि जब भगवान राम मिथिला की गलियों में प्रवेश करते हैं तो जब सखियां श्री राम जी का दर्शन करती हैं तो सभी सखियों में से एक सखी जो भगवान का दर्शन करके अभी अभी आई हैं वह उसकी क्या दशा हुई है। सब सखियों ने पूछा, अरे सखी तुम्हें क्या हुआ। सखी की ऐसी हालत कि नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और कुछ बोल ही नहीं पा रही, मंद मंद मुस्कुरा रही है। एक सखी पूछती है, आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या देख लिया तुमने। अरे सखी बताओ तो सखी। वह सखी कहती हैं, ये सखी हम कैसे बताएं तुमको, जो मुख बोलना जानती हैं उन मुख ने तो भगवान का दर्शन ही नहीं किया और जिन नेत्रों ने देखा वह नेत्र बोलना ही नहीं जानती हैं। सखी हम कैसे बताएं, हमने वह मंगलमयी मूर्ति किस प्रकार से देखा है। सखी कहती है, अच्छा ये बताओ कि क्या तुम उनको जानती हो, और यदि जानती नहीं हो तो तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हुई। तुम्हें तो देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बड़ा प्रेम है उनसे। सखी कहती हैं, ये सखी मैं क्या बताऊं, वे इतने सुंदर हैं कि उनका दर्शन जो भी करे उसकी यही दशा हो। सखी कहती, नहीं सखी तुम छुपाओ नहीं, मुझसे सच सच बताओ, क्या तुम उन्हें जानती हो। सखियां पूछती हैं, सखी राघव संग लगन लगी हो कैसे। सच सच बताना सखी कि राघव के संग तुमसे कब से प्रेम हुआ। सखी राघव संग लगन लगी हो कैसे, चित चोर संग लगन लगी हो कैसे, चित चोर संग लगन लगी हो कैसे, हाँ लगी हो कैसे, हाँ लगी हो कैसे, मन चोर संग लगन लगी हो कैसे, मन चोर संग लगन लगी हो कैसे, सखी राघव संग लगने लगी हो कैसे। सखियां कहती हैं, हे सखी वे कभी हमारे गांव भी नहीं आए और ना तो किसी गांव के किसी के रिश्तेदार ही हैं जो आते जाते रहे हों, इससे तुम उनको पहचानती हो। तुमने कहाँ उनको देखा है जो तुमसे बड़ा प्रेम है उनसे। सखी कहती हैं, सब सखियां मुझसे पूछती हैं, कब न आई ले गौआ हमारे, कब न आई ले गौआ हमारे, कब न देखी ले इन कर सूरतिया, कब न देखी ले इन कर सूरतिया, कहाँ वास जनिया इनकर नौआए सखी, कहाँ वास जनिया इनकर नौआए सखी, चित चोर संग लगन लगी हो कैसे, सखी राघव संग लगने लगी हो कैसे, सखी राघव संग लगने लगी हो कैसे। सखियां पूछती हैं, ये सखी तुमने कहाँ देखा है इनको जो इतना प्रेम है इनसे। सखी कहती हैं, इनसे हमारा क्या संबंध है, तुम जानना चाहती हो तो सुनो। सूरज और चंदा के संग वानी जैसे, सूरज और चंदा के संग वानी जैसे, बसंत और खुशबू के संग वानी जैसे, बसंत और खुशबू के संग वानी जैसे, जीव भगवान कर
लागे सखी हमहू का इनसे नाता लागे सखी हमहू का इनसे सखी राघव संग लगने लगी हो इनसे सखी राघव संग लगने लगी हो कैसे सखी राघव संग लगने लगी हो कैसे चित चोर संग लगने लगी हो कैसे चित चोर संग लगने लगी हो कैसे। सखी कहती हैं यदि एक जन्म का इनसे संबंध हो तो हे सखी तो मैं बताऊं, इनका तो जन्म जन्म का संबंध है हमारे साथ। कैसे? जैसे सूरज और चंदा का स्वभाव से ही संबंध है और जैसे बसंत और खुशबू का स्वभाव से संबंध है और ये सखी जैसे जीव और भगवान का स्वभाव से ही संबंध है उसी प्रकार इनसे और हमारा नाता तो जन्म जन्म से है। सखी राघव संग लगने लगी हो कैसे सखी राघव संग लगने लगी हो कैसे चित चोर संग लगने लगी हो कैसे। सखियाँ कहती हैं इन कर चर्चा गली नगर में इन कर चर्चा गली नगर में। हम इन्हें कैसे जानते हैं? अरे भला इन्हें कौन नहीं जानता है। इनकी चर्चा तो आज संपूर्ण मिथिला में है, गली गली में है। इन कर चर्चा गली नगर में इन कर चर्चा गली नगर में। और सखी एक रहस्य की बात बतावें, ये देखने में तो छोटे हैं परंतु इनकी करनी बहुत बड़े हैं। ये इतने छोटे हैं परंतु जानती हो इन्होंने क्या किया है? मार्ग में आते हुए मारीच सुबाहु उताड़ का कमरिले मारीच सुबाहु उताड़ का कमरिले। मारीच को बिना फल का बाण मारा जो 100 योजन तक जाकर गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण मारा और ताड़िका को का वध किया है। ये ऐसे महाबली हैं। मारीच सुबाहु ताड़े का कमरिले। और सुनो इन्होंने क्या किया है? अरे इनके चरण को रज में जो शक्ति है ये सखी वह तुम सुनो। गौतम नारी ए तारी ए चरणन से गौतम नारी ए तारी ए चरणन से ए सुने सुने प्रीत भइलेन से ए सुने सुने प्रीत भइलेन से ए सुने सुने प्रीत भइलेन से सखी राघव संग लगने लगी हो कैसे चित चोर संग लगने लगी हो कैसे चित चोर संग लगने लगी हो कैसे। हाँ लगी हो कैसे हाँ लगी हो कैसे मन चोर संग लगने लगी हो कैसे मन चोर संग लगने लगी कैसे सखी राघव संग लगने लगी हो कैसे सखी राघव संग लगने लगी हो कैसे। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।